बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को दी बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव जिताने का दिया जिम्मा। पार्टी ने राजे को बना दिया चुनाव प्रभारी। लोकसभा चुनाव में 1 साल का भी समय नहीं बचा है और इसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। वैसे तैयारियों में विपक्षी दल भी जुटे हुए हैं। विपक्षी दलों की ओर से 12 जून को पटना में मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें विपक्षी मोर्चे पर मुहर लग सकती है। इस बीच बीजेपी का भी मेगा प्लान तैयार हो चुका है। पीएम मोदी ने अब चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है। हर महीने उनकी आधा दर्जन रैलियां कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही पार्टी के उन नेताओं को भी काम पर लगाया जा रहा है जो लंबे समय से किनारे लगा दिए गए थे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उन्हें झारखंड में लोकसभा सीटें जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 जून से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलेगा। इस अभियान की कमान वसुंधरा राजे को दी गई है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। राज्य के नेतृत्व में बीजेपी अब वहां डोर टू डोर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेगी। झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इस समय झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की संयुक्त सरकार है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। लिहाजा साल भर पहले से ही महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है। पार्टी ने झारखंड को 4 भागों में बांटा है। हर भाग में 3 से 4 सीटें हैं। इसी के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि राज्य प्रखर वक्ता हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें गिरिडीह, दुमका, गोड्डा और कोडरमा की जिम्मेदारी सौंपी है। महाजनसंपर्क अभियान में पार्टी की ओर से जिला और ब्लॉक लेवल तक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलनों में मुख्य वक्ता वसुंधरा राजे होंगी। अलग अलग जिलों में होने वाली सभाओं को राजे संबोधित करेंगे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लेगी। राजे पूरी ताकत के साथ पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगी, लेकिन वे कितनी कामयाब होती हैं ये तो अगले साल ही पता चल जाएगा। अब वसुंधरा को इस परीक्षा में पास होना है। लंबे समय पर उन्हें पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे जिम्मेदारी वसुंधरा राजस्थान में मांग रही थी, लेकिन उन्हें काम झारखंड में सौंपा गया है। लेकिन राज्य के लिए ये काम किसी चुनौती से कम नहीं है। 30 जून के बाद उन्हें राजस्थान में सक्रिय होना होगा, क्योंकि फिर राजस्थान विधानसभा चुनाव भी करीब आ जाएंगे, जहां अभी तक बीजेपी ये फैसला नहीं कर पाई है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। राज्य समर्थक दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें सीएम पद का चेहरा बनाया जाता है तो बीजेपी को आसानी से जीत मिल जाएगी। लेकिन तो मुकाबला इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी नेता समझ रहे हैं। दूसरी ओर राज्य में वसुंधरा विरोधी आधा दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेताओं का दावा है कि वसुंधरा राजे की जगह पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। पीएम के नाम पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। वो राज्य में लोकप्रिय भी हैं। कांग्रेस नेता जब भी पीएम पर निशाना साधते हैं तो हमेशा बीजेपी को इसका फायदा ही मिलता है। ऐसे में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो आसानी से जीत मिल जाएगी। ऐसे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि राजस्थान में बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीजेपी हाईकमान को इस बात का भी एहसास है कि राज्य में उनके पास वसुंधरा राजे सिंधिया जैसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है, इसलिए अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर राजस्थान में बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाएगा या फिर पीएम के नाम पर सामूहिक नेतृत्व के चुनाव लड़ेगी। हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन स्थानीय नेतृत्व की कमजोरी और गुटबाजी के चलते पार्टी को हार मिली थी। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व संभल कर फैसला लेना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।